जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 21 और 22 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 21 और 22 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, आज अपन गोवा लिबरेशन डे के रूप में कब मनाया जाएगा वो देख लेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में अपन ने कब मनाया जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता वो भी देख लेंगे। हाल ही में गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में साइंटिफिक पेपर्स के पब्लिकेशन में भारत का कौन सा रैंक है वो भी देख लेंगे। उसमें टॉप पे कौन है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 को किसने जीता वो भी देख लेंगे। हाल ही में ईरान देश के यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेंस कमीशन से बाहर कर दिया गया। तो ईरान देश को क्यों बाहर कर दिया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और दोस्तों, हाल ही में IEI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 में किसे चुना गया वो देख लेंगे। हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में IMS मोरमुगाओ जहाज़ को किस स्थान से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल ही में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा जी ने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को किस राज्य में शुरू किया गया उसके बारे में भी आज के इस सेशन में आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 21 एंड 22 दिसंबर इस इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा लिबरेशन डे के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में गोवा लिबरेशन डे के रूप में 19 दिसंबर को मनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाया गया। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। और पुर्तगालियों ने 100 नहीं 200 नहीं लगभग 450 साल गोवा पे राज किया। और यह गोवा लिबरेशन डे की 19 दिसंबर 2022 की 61 यानी कि 61वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी है। और ऑपरेशन विजय चलाया गया था पुर्तगालियों को गोवा से मुक्त कराने के लिए। और दोस्तों, ऑपरेशन विजय दो जगह पे अपन ने कराया था, अप्लाई किया था। 1999 को कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय को शुरू किया गया था। और गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए भी ऑपरेशन विजय को चलाया गया था। और 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। और 30 मई को मनाते हैं गोवा स्थापना दिवस। तो हाल ही में गोवा लिबरेशन डे के रूप में 19 दिसंबर 2022 को मनाया गया। और दोस्तों, अभी दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हो गए उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो हाल ही में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में हाल ही में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में गोवा लिबरेशन डे के रूप में 19 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया? तो हाल ही में 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया गया। और एकता से याद आया, नेशनल यूनिटी दिवस यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे इंडिया के आयरन मैन पटेल साहब की जयंती के उपलक्ष्य पे नेशनल यूनिटी डे के रूप में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में 20 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किस टीम ने जीता? तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना टीम ने जीता। तो कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हरा के, जिसका 22वां एडिशन था। और कतर यह पहला अरब देश है जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला फीफा 2022 और वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। और दोस्तों अर्जेंटीना ने 36 सालों के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता, पहला तो 1978 में, दूसरा 1986 में और तीसरा अभी 2022 में जीता है। तो फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना टीम ने जीता। तो अर्जेंटीना टीम के कैप्टन लियोनेल मेस्सी को गोल्डन बॉल दिया गया, जो कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को दिया जाता है गोल्डन बॉल। और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को दिया गया गोल्डन बूट। और गोल्डन बूट दिया जाता है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले लोगों को। तो फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने टोटल इस टूर्नामेंट में 8 गोल स्कोर किए, इसीलिए उनको गोल्डन बूट। लियोनेल मेस्सी को गोल्डन बॉल और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव का खिताब दिया गया। तो गोल्डन ग्लव विच इज़ एसोसिएटेड विद द बेस्ट गोलकीपर इन द होल टूर्नामेंट। तो हाल ही में अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव का खिताब दिया। और फीफा यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस जी को चुना गया। फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया और सिल्वर बूट अवार्ड लियोनेल मेस्सी जी को दिया गया। और हाल ही में सिल्वर बूट अवार्ड लियोनेल मेस्सी, ब्रॉन्ज बूट अवार्ड ओलिवियर गिरॉड जो कि फ्रांस के हैं, और सिल्वर बॉल अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को दिया। और 1930 में पहली बार हुआ था फीफा 1931 फीफा वर्ल्ड कप विच इज़ एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, उरुग्वे में ही आयोजित किया गया था। और सबसे पहला फीफा 1930 में हुआ था जिसे उरुग्वे में आयोजित किया गया। उरुग्वे ने ही जीता था अर्जेंटीना को हरा के फाइनल्स में। और 2018 में फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा के, विच इज़ लोकेटेड इन रशिया। और ब्राज़ील के नाम सबसे ज़्यादा 5 फीफा वर्ल्ड कप है। और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप यूएस, मेक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना ने जीता। फीफा का बात है तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1904 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, जिसके अभी प्रेसिडेंट गियानी इन्फिनेटो है। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जिसका शुभंकर यानी कि मस्कट था लाइव, स्लोगन था नाउ इज ऑल, और बॉल इसका अल रिहला विच इज़ डिज़ाइंड बाय एडिडास स्पोर्ट्स कंपनी। और फिनाले में जो बॉल का यूज़ किया गया था उसका नाम अल हिलम था, यानी कि जिसका अरब में और जो कि अरब में किया गया था अल हिलम, जिसका मीनिंग होता है ड्रीम। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना ने जीत लिया। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो वडोदरा में स्थित गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में अश्विनी वैष्णव जी को नियुक्त किया गया। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने डॉक्टर मनोज चौधरी जी को पहले वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि रेल यूनिवर्सिटी का नाम गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया, विच इज़ प्लेस्ड इन वडोदरा गुजरात। और अभी यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में क्लाउडिन गे जी को चुना गया। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर बनी थी कर्नम मल्लेश्वरी, और कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेसलर थे केडी जाधव, विच इज़ एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र, इन्होंने ही जीता था। और दोस्तों हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर शांति श्री धुलीपड़ी पंडित जी बनी थी। और पीटी उषा जी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। और हाल ही में जर्मनी के चांसलर के रूप में किसे चुना गया? एंजेला मार्केल को रिप्लेस किया ओलाफ स्कोल्च ने, विच इज़ बिकम जर्मनीज नेक्स्ट चांसलर। और पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ था। तो हाल ही में गतिशक्ति यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन वडोदरा
उसके पहले चांसलर विच इज़ फर्स्ट चांसलर इज़ अपॉइंटेड एज अवर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में साइंटिफिक पेपर्स के पब्लिकेशंस में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में यूएस के नेशनल साइंस फाउंडेशन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पब्लिकेशंस ऑफ साइंटिफिक पेपर्स में तीसरे स्थान पे है और यह रिपोर्ट 2020 की रैंकिंग बता रही है। 2010 में भारत दोस्तों 7वें स्थान पे था और 2010 में टोटल भारत में 60,555 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए गए थे और एज़ कम्पेयर टू 2020 में 1,49,213 साइंटिफिक पेपर्स वेयर रिलीज्ड इन इंडिया दोस्तों 2020 में। तो यह 2020 की रिपोर्ट है जिसमें साइंटिफिक पेपर्स की पब्लिकेशंस में भारत तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? अपना चाइना, और दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पे इंडिया है। और दोस्तों हमारे करंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारत इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले संख्या में तीसरे स्थान पर रहा, ऐसा मानना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का है। तो हाल ही में साइंटिफिक पेपर्स के पब्लिकेशंस में भारत तीसरे स्थान पे रहा, पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे यूएसए रहा। और दोस्तों हाल ही में रैंकिंग और इंडेक्सेस के बारे में अभी हुए रैंकिंग और इंडेक्सेस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, उसमें फर्स्ट स्थान पे डेनमार्क था, भारत था 180वें स्थान पे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे था, 150 पे भारत था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे फिनलैंड, 136 पे भारत। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे आइसलैंड, 135वें स्थान पे भारत रहा। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में पहले स्थान पे आइसलैंड, 135 पे भारत। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, 132वें स्थान पे भारत था, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड और भारत 132वें स्थान पे था। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे सिंगापुर, 131 पे भारत। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पे फिनलैंड, 121वें पे भारत था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पे था दोस्तों। तो हाल ही में साइंटिफिक पेपर्स के पब्लिकेशंस में भारत तीसरे स्थान पे रहा, पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस रहा और तीसरे पे हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 को किस टीम ने जीता? तो हाल ही में विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 को जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता, विच मालिक इज़ द अमिताभ बच्चन। और वीवो आईपीएल का यह 9वां एडिशन था, 9th एडिशन था, जिसको जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। तो मुंबई में फाइनल हुआ वीवो प्रो कबड्डी लीग के 90वें संस्करण का। पुनेरी पल्टन को हराकर जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब। और 2021 का 8वां सीज़न दबंग दिल्ली ने जीता पटना पायरेट्स को हरा के। और 2014 में पहला सीज़न जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। और हाल ही में आईपीएल 2022 का 15वां एडिशन गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल्स को हरा के। और बैडमिंटन के 2 कप अभी थॉमस कप और उबेर कप विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द थॉमस कप विच इज़ एसोसिएटेड विद मेंस बैडमिंटन, उसमें भारत ने जीता था 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन इंडोनेशिया को हरा के। और उबेर कप विच इज़ एसोसिएटेड विद द वुमेंस बैडमिंटन, जिसमें साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा के। और हाल ही में डुरंड कप विच इज़ एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, उसमें बेंगलुरु एफसी ने जीता था मुंबई सिटी एफसी को हरा के, जिसका 13वां एडिशन था। और संतोष ट्रॉफी का 75वां एडिशन केरल ने जीता वेस्ट बंगाल को हरा के। और दुलीप ट्रॉफी विच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, उसमें वेस्ट जोन ने जीता था साउथ जोन को हरा के। और रणजी ट्रॉफी को जीता था पहली बार मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा के। और पुरुषों का एशिया कप श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। वुमेंस एशिया कप जो कि बांग्लादेश में हुआ था, भारत ने जीता श्रीलंका को हरा के। तो हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 को जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेन कमीशन से बाहर कर दिया गया? तो हाल ही में ईरान देश को यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेन कमीशन से बाहर कर दिया गया।
तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। इसके 6 अंग होते हैं, उन्हीं में से एक होता है दोस्तों इकोसोक यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। उसमें से ही अभी ईरान देश को यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेंस कमीशन से बाहर कर दिया। तो टोटल मेंबर कंट्री इसमें 54 होते हैं। अभी जो महिला आयोग है उससे ईरान को बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या था कि ईरान में लैंगिक भेदभाव काफ़ी है। उसका एक नमूना यानी कि एक लड़की थी अमीनी, उन्होंने वहाँ पे हिजाब नहीं पहना था, तो वहाँ की धार्मिक पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया गया था और लॉकअप में उस महिला की मौत भी हो गई थी। तो तब से ही वहाँ महिलाएं हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसीलिए अभी ईरान देश को यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेंस कमीशन से बाहर कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोजे जी है। तो दोस्तों बात अभी ईरान की है। यहाँ की राजधानी है तेहरान, यहाँ की करेंसी है तोमान। और हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर भी ईरान बन गया था। रामसर यह प्लेस ईरान में ही है। तो एक्चुअली 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन हुआ था, इसलिए रामसर कन्वेंशन होता है। यहाँ पे ही रामसर में ही हुआ था, विच इज़ सिचुएटेड इन ईरान। तो 2 फरवरी को अपन रामसर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और करंटली 75 रामसर साइट्स है दोस्तों भारत में, इसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ईरान देश को यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेंस कमीशन से एक्सपेल कर दिया यानी कि बाहर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के रूप में किसे चुना गया? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 को दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में IEI यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड 2022 विच इज़ गोज टू NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 चेन्नई में दिया गया यह अवार्ड। और देश में आयन और के सबसे बड़े प्रोड्यूसर NMDC को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और हाई लेवल बिजनेस एक्सीलेंस के लिए IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो करंटली भारत में 12 यूनिकॉर्न कंपनीज़ है, 12 नवरत्न कंपनीज़ है और 73 मिनी रत्न कंपनी है। और 12वीं अभी यूनिकॉर्न कंपनी रेक लिमिटेड बन गई थी। और भारत के आयन स्टील प्लांट की बात करें तो टाटा आयन स्टील प्लांट यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, विच इज़ सिचुएटेड इन साक्षी झारखंड। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में ही है। और दोस्तों हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में ही था, जिसको USSR की मदद से बनाया था। और जर्मनी के हिसाब से राउरकेला ओडिशा स्टील प्लांट बनाया गया था। और USSR को भिलाई छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट का भी उद्घाटन किया गया था, स्थापना की गई थी। और दुर्गापुरा स्टील प्लांट UK की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को दिया गया NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक को मिशेल ओबामा ने जीता। तो एक्स वाइस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है मिशेल ओबामा, उन्होंने हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को लिखा है। तो इंडियन वुमेन हॉकी कोच हमारे सोजर्ड मरीजने ने भी हाल ही में विल पावर नामक किताब को लिखा था। बॉब डायलिन जी ने फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स के रूप में लिखा था। और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को रेने नाबाजी ने लिखा था दोस्तों। तो हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को मिशेल ओबामा जी ने लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में INS मोरमुगाव जहाज़ को किस शहर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो हाल ही में INS मोरमुगाव जहाज़ को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो 18 दिसंबर 2022 को INS मोरमुगाव जहाज़ को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने
आईएनएस मोरमुगाव जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से आईएनएस मोरमुगाव जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और यह एक नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और यह प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा युद्धपोत है। 2025 तक और 2 नए युद्धपोत तैयार किए जाएंगे प्रोजेक्ट 15B के तहत। और पहला डिस्ट्रॉयर था दोस्तों आईएनएस विशाखापट्टनम। यह प्रोजेक्ट 15B का पहला डिस्ट्रॉयर था और अभी दोस्तों आईएनएस मोरमुगाव को स्थापित किया गया भारतीय नौसेना में और अभी आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत होंगे नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट 15B के तहत युद्धपोत और इनको मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में निर्माण होगा। तो हाल ही में आईएनएस मोरमुगाव जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा जी ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो हाल ही में कतर में फीफा 2022 का फाइनल होते ही फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा जी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की और बल की चोट के कारण यह कोई मैच खेल नहीं पाए, पर उनका पहले ही प्री प्लान था कि फीफा 2022 के बाद वो संन्यास ले लेंगे। तो उन्होंने अपना वादा कायम रखकर फीफा 2022 फाइनल के बाद उन्होंने करीम बेंजेमा जी ने फ्रांस के जो स्टार स्ट्राइकर थे उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों और अब इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे करीम बेंजेमा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इस प्रोग्राम में उन लोगों को किताबें पहुंचाई जाएगी जिन लोगों को लाइब्रेरी तक पहुंच नहीं है, यानी कि विकलांग व्यक्ति, बूढ़े, बच्चे, अस्पताल में मरीज, उन सबको वॉलंटियर द्वारा पुस्तकें पहुंचाई जाएगी, जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। और हाल ही में जामताड़ा झारखंड यह हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलने वाला पहला जिला बना था। तो हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 और 22 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में गोवा लिबरेशन डे के रूप में 19 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में 20 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। हाल ही में गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में अश्विनी वैष्णव जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा। और हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 को जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। वीवो आईपीएल का 9वां एडिशन था दोस्तों यह। और हाल ही में ईरान देश को यूनाइटेड नेशन बैक्ड वुमेन्स कमीशन से बाहर कर दिया गया। हाल ही में आईईआई यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया। हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को मिशेल ओबामा जी ने लिखा। और हाल ही में आईएनएस मोरमुगाव जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। और हाल ही में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा जी ने संन्यास की घोषणा की। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 और 22 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो हाल ही में जापान के किस शहर में 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया? तो हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे उनमें सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया। तो अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डर्स द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन एमिशन को कटौती के लिए सोलर एनर्जी पैनल स्थापित करेगा। और 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे उन सभी घरों में सोलर पैनल लगे होंगे। और जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन इमिसर है और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है जापान का। उसी के प्रति 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों को सोलर पैनल को अनिवार्य करने का
लक्ष्य रखा है दोस्तों जापान की सरकार टोक्यो ने। और 2070 का भारत का लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल बनने का दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछा गया सवाल। आज के वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, तो हाल ही में गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में किसे चुना गया, दिस इज़ अवर टुडेज क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 और 22 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।